हेलो फ्रेंड, मैं यश चौरसिया स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट टीचर गाइड पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 का जो तिथि है परीक्षा की वो घोषित हो चुकी है और यह परीक्षा तिथि 18 जुलाई को संपन्न होने वाली है। और 18 जुलाई को परीक्षा देने के बाद परिणाम घोषित होने की जो तिथि है वो 5 अगस्त को भी निर्धारित कर दी गई है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के पास महज 1 महीने का समय बचा हुआ है। तो इस 1 महीने में बेहतर रणनीति के साथ कैसे तैयारी करें ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स हमें मिल जाएं और हम अपना मनचाहा कॉलेज हमें मिल जाए, और साथ ही अगर हमारी रैंकिंग अच्छी आए तो हमें फ्री में हमारा एडमिशन हो जाए एडेड कॉलेज में। तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इसी के लिए हम आज आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं भी बीएड कर रहा हूं और मेरा जो है सरकारी कॉलेज मुझे मिला था 2019 में। मैंने बीएड फर्स्ट ईयर किया था। तो उस समय ये आप ये देख रहे हैं कि मैं जो है और सेम यही सिलेबस तब भी था और आज भी वही सेम सिलेबस है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि बीएड में एंट्रेंस एग्जाम में मेरा जो कैटेगरी रैंक आया था वो 300 आया था और स्टेट रैंक मेरा 669 आया था। और इस तरह से मुझे जो है मनचाहा कॉलेज मैंने लिया था और अपने ही शहर मेठी शहर में आप लोग देख रहे हैं आरआरपीजी एडेड कॉलेज है, इसमें मैंने एडमिशन लिया था। केवल एक ही कॉलेज मैंने चूज किया था और यही मुझे मिल गया था। तो अच्छी रैंक आने का बस यही फायदा होता है कि आपको अपना मनचाहा कॉलेज मिलता है और आपका बीएड फ्री में बिल्कुल कम पैसे में आपका बीएड हो जाता है। और आप देख रहे होंगे कि मेरी जो टोटल कॉलेज फीस थी 2920 रुपए, यानी 2920 रुपए में मैंने बीएड पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आप भी एक बेहतर रणनीति के साथ कम समय में इस 1 महीने की बेहतर स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और सरकारी कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम उस रणनीति पर बात करें। दोस्तों, जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे पास केवल 1 महीने का समय था, और क्योंकि मेरा उस समय कोई एग्जाम चल रहा था तो उसमें मैं व्यस्त था, इसलिए मेरा जो है मुझे महज 1 ही महीने का समय मिला था और एक बेहतर रणनीति के साथ मैंने तैयारी किया था और मुझे सरकारी कॉलेज मिला। आप भी इसी रणनीति को फॉलो करके आप भी अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि परीक्षा की तिथि 18 जुलाई 2021 घोषित हो चुकी है और परिणाम घोषित होने की तिथि 5 अगस्त यहाँ ये पूरी तरीके से निर्धारित कर दी गई है। तो सबसे पहले आप जानिए कि पाठ्यक्रम में क्या होता है। तो वहाँ पर दोस्तों कुल प्रश्नों की संख्या 200 होती है और ये 200 प्रश्न जो हैं प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आता है। तो कुल मिलाकर के 200 प्रश्न जो हैं 400 मार्क्स इसके बनेंगे, जिनमें 50 प्रश्न जो आता है वो सामान्य ज्ञान का आता है। हिंदी या अंग्रेजी जो भी आप चूज करना चाहें, जो हिंदी चूज करेंगे उनको हिंदी, जो अंग्रेजी चूज करना चाहे वो अंग्रेजी चूज कर सकते हैं। तो हिंदी अथवा अंग्रेजी आपके अनुसार ये 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके पश्चात सामान्य अभिरुचि अर्थात रीजनिंग के 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और साथ ही विषय से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, विषय का मतलब जो विज्ञान वर्ग से संबंधित यानी बीएससी वगैरह किए हैं उनके लिए अलग से 50 प्रश्न साइंस से रिलेटेड होंगे। जो कॉमर्स से किए हैं उनसे 50 प्रश्न कॉमर्स से रिलेटेड होंगे और जो ग्रेजुएशन बीए वगैरह से किए हैं और ह्यूमैनिटीज से किए हैं उनसे 50 प्रश्न सामाजिक विज्ञान से पूछे जाएंगे। तो इसे ही विषय कहते हैं और यहाँ से आपके 50 प्रश्न आने वाले हैं। तो कुल मिला के सामान्य ज्ञान, हिंदी अथवा अंग्रेजी, सामान्य अभिरुचि और विषय से रिलेटेड जो है 200 क्वेश्चन आपके बनेंगे और 400 नंबर का यह परीक्षा होने वाली है। और यदि आपको सरकारी सीट पर प्रवेश चाहिए तो कम से कम आपको 250 अंक सिक्योर करने होंगे, यानी 250 नंबर आपको लाने होंगे। दोस्तों, इस बार नंबर आपको कैंडिडेट की संख्या थोड़ा सा कम, बच्चे इस एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो शायद +10 या माइनस यानी 250 में से 10 कम अथवा 10 ज़्यादा हो सकता है। लेकिन यदि आप 250 अंक सिक्योर कर लेते हैं तो आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएंगे, यानी कि आप पूरी तरीके से एकदम फ्री हो जाएंगे। आपको कॉलेज 100% कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि कम से कम आप 250 प्लस अंक आप प्राप्त कर सके ताकि आपको मनचाहा कॉलेज आपके ही शहर में मिल जाए और साथ ही कम पैसे में आपका बीएड हो जाए। तो इसके लिए जो हमने रणनीति बनाई थी वो रणनीति ये बनाई थी, किताबों की सबसे पहले मैं बात करूं महत्वपूर्ण पुस्तकों की, तो सबसे बहुत ही ये पूरी रामबाण किताब है, लूसेंट सामान्य ज्ञान रामबाण किताब है।
तो सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट की किताब आप मार्केट से ले लीजिए और इसको आप अच्छे से कम से कम 2 बार इसका अध्ययन करिए, ढंग से इसको आप पढ़िए। लूसेंट सामान्य ज्ञान के लिए। इसके बाद हिंदी के लिए भी आप लूसेंट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत स्तर का एग्जाम नहीं होता है, बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो हिंदी के लिए भी आप लूसेंट ले सकते हैं। और यहाँ पर लूसेंट में एक चीज पत्र व्यवहार और क्या कहते हैं सार संक्षेपण, ये 2 चीजें नहीं है, तो इसके लिए आप चाहे ऑनलाइन सहारा ले लें या कोई भी पुस्तक से पत्र लेखन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। बाकी हिंदी की लूसेंट जो है ये परफेक्ट किताब है, और मैंने हिंदी की ही लूसेंट पढ़ करके एग्जाम दिया था और मैंने 50 में से लगभग 48 क्वेश्चन मेरे सही थे, केवल मैं हिंदी का लूसेंट पढ़ा था। और जो अंग्रेजी वाले हमारे कैंडिडेट हैं तो उनके लिए सबसे अच्छी बुक है SP बख्शी की किताब आती है, वो ले सकते हैं, बहुत ही बेस्ट बुक है। और यदि आप SP बख्शी को अच्छे से पढ़ करके प्रैक्टिस करके आप जाएंगे तो 100% आप 50 में से 45 प्लस यानी 48-50 अंक भी आप सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद रीजनिंग के लिए कोई भी बेसिक बुक नहीं, क्योंकि रीजनिंग जो आती है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में वो बहुत ही सिंपल सी आती है। तो आपके पास जो भी किताब आपके पास अवेलेबल हो उस किताब को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और ढेर सारी प्रैक्टिस करिए। और विषय से संबंधित, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा आपको किताबें नहीं बताने वाला हूँ, 1 महीने में आप ऐसी ही किताबें पढ़िए जिसको आप अच्छे से पढ़ सकें, रिवाइज कर सकें, ताकि अच्छे नंबर आ जाए। ढेर सारी किताबें बताने का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं बनता है, कम समय में आपको तैयारी करनी है। तो विषय के लिए यदि आप अपने विषय की तैयारी करेंगे तो उसके लिए ढेर सारी किताबें आ जाएंगी और 50 ही क्वेश्चन आना है, आसान क्वेश्चन आना है। तो इसके लिए आप क्या करिए, केवल पिछले वर्ष के जो पेपर हैं, जो प्रैक्टिस सेट हैं, उन्हीं को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और मेरी गारंटी है 50 में से आप 40 अंक आराम से सिक्योर कर ले जाएंगे। और आप फोकस इन तीनों विषयों पर ज़्यादा करिए, हिंदी, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग पर, क्योंकि यही आपको सरकारी कॉलेज दिलाने वाले हैं। तो इस पर आप अच्छे से फोकस करिए। विषय तो आप अपने ग्रेजुएशन में आप लोग पढ़े ही होंगे, तो वो तो आप पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ प्रश्न सही होंगे, बाकी प्रैक्टिस के आधार पर आप सही कर लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और करेंट अफेयर के भी 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो करेंट अफेयर के लिए आप जो है स्पीडी की एक किताब आती है, स्पीडी की, उसमें भी बहुत ज़्यादा मैटर होता है। तो आपको सेलेक्टिव, जो भी सेलेक्टिव मैटर हो, जो आपको लग जाएगा कि हाँ ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कोरोना से रिलेटेड या वर्तमान समय में कौन क्या कहाँ कैसे है, किस पद पर है, जो भी नियुक्तियां वगैरह हुई हैं, तो इसको आप करेंट अफेयर से स्पीडी से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और हाईलाइट करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट बुक है करेंट अफेयर के लिए स्पीडी। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश स्पेशल, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश से 2-3-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए आप वाणी प्रकाशन की एक पतली सी किताब आती है दोस्त, एक मोटी सी आती है, एक पतली सी, तो आपको पतली वाली पढ़नी है। उसमें मुश्किल से 30 से 40 पेज होते हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और वहाँ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने उनको आप नोट करके 1-2 बार उसको रिवाइज कर लीजिए और आराम से आपका जो है उत्तर प्रदेश के सारे प्रश्न इसके बाहर से नहीं आने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए आप वाणी प्रकाशन की किताब पढ़ लीजिए। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो महत्वपूर्ण बिंदु है प्रतिदिन एक पेपर अवश्य हल करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको प्रतिदिन एक प्रश्न, एक पेपर जरूर हल करना है। इससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप अच्छा मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। और दूसरा है, परीक्षा से पहले कम से कम 20 सेट हल अवश्य करें, यानी जो भी प्रीवियस ईयर का एग्जाम है उसको तो जरूर सॉल्व करें और प्रैक्टिस सेट कुल मिला करके आपको ये 20 प्रैक्टिस सेट हल करने हैं। तीसरा है, लूसेंट को कम से कम 2 बार दोहराएं और जो महत्वपूर्ण लगे उसको अंडरलाइन कर लें। उसके बाद है, अंडरलाइन किए गए प्रश्नों को परीक्षा से पूर्व 1 बार अवश्य दोहराएं। फिर है, सभी पुस्तकों को कम से कम 1 बार अवश्य पढ़ें, यानी 1 बार उसका रिवीजन बहुत ही मस्ट है, यानी कि सभी किताबों को कम से कम आपको 2 बार पढ़ना है। पिछले वर्ष के पेपर हल करते समय जो प्रश्न ना आता हो उसे अंडरलाइन कर दें और परीक्षा से पूर्व 1 बार अवश्य पढ़ें। जब भी दोस्त आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हों तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते समय कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको, जिन्हें आप गलत कर दे, आते हुए भी आप गलत करते हैं या नए प्रश्न आपको दिखाई दें, उनको आप कहीं नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद उसे जो है आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए ताकि ये चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। पेपर का स्तर बहुत ही निम्न होता है, अतः परीक्षा के दौरान सतर्क रहें, आसान प्रश्नों को गलत करने से बचें, क्योंकि दोस्त यही आपको, आपकी मार्किंग कम करते हैं, आपको पीछे ले जाते हैं। तो आसान प्रश्न जो सब सही करते हैं उसको आपको गलत करने से बचना है।
अंतिम 15 दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करें। यानी कि जब 15 दिन एग्जाम का रह जाए तो आप बिल्कुल फोकस हो जाइए एग्जाम पे, और 15 दिन 8 से 10 घंटे आप सुबह 3 घंटे, शाम 3 घंटे, दोपहर, ऐसे करके आप अपनी तैयारी कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने भी किया था और काफ़ी बेनिफिशियल हुआ था मेरे लिए, आप YouTube से लूसेंट के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक श्रृंखला कुछ लोगों ने डाल रखा है, तो उसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण। वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो उसको आप जितनी बार सुनने का प्रयास करें, जितना आपको समय मिले उतना आप सुनिए। और ये सुनने का काम तब करिए, जैसे मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं, अभी आप पढ़ नहीं सकते तो आप लीड लगा करके उसको सुन सकते हैं। तो अगर आप इसको 2-3 बार सुन लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और एग्जाम क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग करने से आपको बचना है। परंतु फिर भी यदि आपको कोई भी एक प्रश्न में अगर 2 ऑब्जेक्टिव में आपको 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है, तो आप हल जरूर करिए, यानी अधिक से अधिक प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करिएगा। भले ही नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन जो पूरी तरीके से आप जिससे अनभिज्ञ हो उसको आप टच मत करिएगा। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण जो बिंदु है, वो आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ परीक्षा में बैठें। पूरी तरीके से आप सकारात्मक रहें कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होगा, और निस्संदेह आपका एग्जाम बड़ा ही अच्छा होने वाला है। और जितनी भी स्ट्रेटजी मैंने बताई, इस स्ट्रेटजी को यदि आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो निस्संदेह आप इस परीक्षा में 1000 रैंक के नीचे आने वाले हैं। और केवल मेरी यही स्ट्रेटजी आप फॉलो करिए, और इसी स्ट्रेटजी को मैंने भी दोस्तों फॉलो किया था, और मुझे जो है 300 जो कैटेगरी रैंक और स्टेट रैंक 6669 आई थी, और मैंने 2920 रुपये में अपना बीएड कंप्लीट किया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये बात अच्छी लगी हुई हो, आपको हमारा जो भी हमने बताई है आपको रणनीति अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें। और कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम से रिलेटेड हो तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर भूलें ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।